2025 की हिंदुस्तान एम्बेसडर को देखकर कुछ बातें दिल पर छू जाती हैं। वो सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि समय के झरोखे से झांकती यादों की लौ है जो आज भी धड़कती है। जब नए मॉडल की तस्वीरें पहली बार देखने को मिली तो एक अजीब तरह की तृष्णा उभरी। बचपन की सैर, दादा की सवारी, सादगी में गरिमा, सब कुछ। इस वापसी ने महसूस करवाया कि कुछ चीजें बदल सकती हैं, लेकिन उनकी आत्मा नहीं। कार का डिजाइन पहले की एम्बेसडर की याद दिलाता है। वॉकनाकार बोनेट, गोल मटोल शेप, बड़ी खिड़कियां, ऊंचे ग्रिल और देरी से चमकने वाले क्रोम के टच, ये सब वही कैंची से कटे हुए पैटर्न लगते हैं जो दशकों से पहचान रहे थे। पर इसके साथ ही नई एलईडी लाइट्स, एलॉय व्हील्स, थोड़ा अधिक तीखा फ्रंट ग्रिल और डुअल टोन पेंट्स जैसे अपडेट ऐसे हैं कि ये नई उम्र के जरूरतों और स्वाद को भी संतुष्ट करते हैं। कहीं कहीं लगता है कि ये पुराने और नए का संगम है। पुरानी शायरी में नया संगीत मिल गया हो। इंटीरियर में वही आराम, वही खुलापन। पिछली सीटें जो कभी डेरियों से सजी थीं, अब नए मुलायम सीट कवर्स और बेहतर फिनिश के साथ। शायद पुराने एम्बेसडर की सवारी इतनी नरम नहीं होती थी, लेकिन इसने रास्तों की कठोरता को झेलने का हुनर सीखा है। ड्राइव करते समय आवाज, झटके और सीट की हल्की झंझटें होती होंगी, पर जब कार दर्द भरा रास्ता पार करती है तो लगता है जैसे कोई पुराने जमीन के संगीत को दोबारा बजा रहा है। ऐसी वेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर्स बाकी अनुभव को और अधिक सहज बना देते हैं। मोटर की सवारी करने वाले को लगता है कि 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन वैसा दम है जितना कि दिल में उम्मीद हो। पावर ट्रेन धीरे धीरे चलता है पर जरूर दमदार है। शहर की ट्रैफिक में सहज, हाईवे पर थोड़ा संघर्षशील, लेकिन वो संघर्ष भी एक तरह से रोमांच है। इलेक्ट्रिक वेरिएंट की ज़बानी सुनी है, लगभग 300-400 किलोमीटर की रेंज, जिसे पूरा चार्ज करने के बाद मार्ग दिखता है लंबा और उम्मीदों से भरा। सुरक्षा की दृष्टि से यह एम्बेसडर पुरानी छवि से दूर दिखती है। ABS, EBD, एयरबैग्स, पीछे कैमरा और पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स अब स्टैंडर्ड के करीब हैं। पुराने समय में जब कार की मजबूती ही सब कुछ थी, आराम की चाह कम थी। आज आराम और सुरक्षित सवारी का एहसास दोनों मिलते हैं। कीमत की बात करें तो यह एम्बेसडर स्थानों और बेंचमार्क कारों के समकक्ष है। नॉस्टैल्जिया प्रेमियों के लिए भावनात्मक मूल्य है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी यह वैसा बंडल है कि आप सिर्फ एक हॉब नहीं खरीद रहे, बल्कि तजुर्बा, पहचान और यात्रा का एहसास। कुछ आलोचक कहेंगे कि माइलेज और रखरखाव की लागत अन्य आधुनिक कॉम्पैक्ट SUVs या हॉन्ग सेगमेंट इलेक्ट्रिक गाड़ियों से कम नहीं होगी, लेकिन एम्बेसडर की सवारी कुछ ऐसा है कि आप उन नुकसानों को भी भूल जाते हैं। राइड क्वालिटी की अनुभूति इतनी नरम है कि पापड़ जैसी सड़कों पर भी बैठकों की तरह महसूस होती है। पीछे की सीट पर लेटे हुए व्यक्ति को जैसे गद्दे पर आराम हो। झटके कम, धक्के कम और मिट्टी धूल की आवाजें भी अंदर कम पहुंचती हैं। स्टीयरिंग में हल्की कठोरता हो सकती है तेज मोड़ों पर, और हैंडलिंग आज की SUVs जितनी ताजा नहीं, लेकिन ऐसे अनुभव एम्बेसडर की पुरानी आत्मा का हिस्सा है। आवाज और इंसुलेशन में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सों पर पुरानी ध्वनि चिंता बनी रह सकती है। इंजन रोदन, पहिए के आसपास की आवाजें, विशेषकर जब गाड़ी पुराने रास्तों से गुजरती है। पर यह कमी इतनी ज्यादा नहीं कि आनंद लेने से रोके, बल्कि ये गाड़ी की चरित्र है, उसकी विरासत की पहचान है। एम्बेसडर 2025 सिर्फ एक वाहन नहीं है, यह एक भरोसा है उन लोगों के लिए जो साधारणता में गरिमा चाहते हैं, जो यात्रा को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि अपने आप से जुड़ने का समय मानते हैं। हर बार इसका बोनट देखते ही लगता है कि यह वही पुरानी कहानी दोहरा रहा है, जिसमें जमीन की गंध, हवा की आहट और रुसवाई सड़कों की मुस्कान शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सवारी सिर्फ गति न हो, बल्कि यादों की कहानी हो, अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी सिर्फ एक मशीनी उपकरण न हो, बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए, तो एम्बेसडर 2025 उस भाषा में बोलती है जो दिल से सुनाई दे। इसकी खूबियों में थोड़ी पुरानी कमियां होंगी, पर ये वही कमियां हैं जो इसे भीड़ से अलग खड़ी करती हैं। इसकी सजावट, इसकी रफ्तार, उसका आराम, ये सब मिलकर वो एहसास देते हैं जो शायद आज की अधिकांश कारें नहीं दे पाती। यह कार आपको याद दिलाती है कि कभी कभी पुराने जमाने की धीमी सवारी ही सबसे तेज प्रेरणा देती है।